दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की अनुमानित 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर चल रहा कानूनी विवाद इस सप्ताह और गहरा गया, जब उनकी बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने उनकी विधवा प्रिया सचदेव कपूर पर बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ संजय के विवाह को तबाह करने का गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच ये दावे सामने आए हैं, जो संजय के बच्चों, मां और तीसरी पत्नी के बीच चल रहे विरासत विवाद को और नाटकीय बनाते हैं। संजय कपूर, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स सोना कॉमस्टार के 53 वर्षीय पूर्व चेयरमैन की 12 जून 2025 को इंग्लैंड के विंडसर में एक पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ब्रिटिश कोरोनर की रिपोर्ट ने मृत्यु को प्राकृतिक बताया, जो मधुमक्खी के डंक से हुई एलर्जी के कारण हुई। उनकी अचानक मृत्यु ने उनकी विशाल संपत्ति, जिसमें शेयर संपत्तियां और पारिवारिक ट्रस्ट शामिल हैं, को सुर्खियों में ला दिया। संजय की दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर 2003-2016 से उनके बच्चों 20 वर्षीय समायरा कपूर और 15 वर्षीय कियान राज कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक विभाजन मुकदमा दायर किया है। विवादित वसीयत और कोर्ट के निर्देश विवाद का केंद्र 21 मार्च 2025 की तारीख वाली एक वसीयत है, जिसके बारे में प्रिया कपूर का दावा है कि यह संजय की पूरी व्यक्तिगत संपत्ति उन्हें देती है, जिसमें उनके बच्चे और 80 वर्षीय मां रानी कपूर शामिल नहीं हैं। बच्चों ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश जेठमलानी के माध्यम से इस दस्तावेज को जाली और मनगढ़ंत करार दिया, यह आरोप लगाते हुए कि इसे 30 जुलाई 2025 को एक पारिवारिक बैठक में 7 सप्ताह तक छिपाने के बाद सामने लाया गया। वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत क्लास आई उत्तराधिकारी के रूप में प्रत्येक को एक 5वां हिस्सा, संपत्तियों पर रोक और पूर्ण हिसाब किताब मांग रहे हैं। 10 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने प्रिया रानी और वसीयत की कथित निष्पादक श्रद्धा सुरी मारवाह को समन जारी किया, जिसमें प्रिया को 12 जून 2025 तक की सभी चल और अचल संपत्तियों का खुलासा करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने समय सीमा तय की, 2 सप्ताह में लिखित बयान, 3 सप्ताह में जवाब और इसके बाद 1 सप्ताह में प्रत्युत्तर। प्रिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर, ने तर्क दिया कि बच्चों को के फैमिली ट्रस्ट के माध्यम से पहले ही 1900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और वसीयत वैध है, जो पंजीकृत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मिसाल के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। 25-26 सितंबर की सुनवाई में प्रिया की सील्ड कवर में संपत्ति विवरण जमा करने या कॉन्फिडेंशियलिटी क्लब के साथ NDA की मांग पर ध्यान केंद्रित रहा, जिसमें उन्होंने साइबर सुरक्षा जोखिमों और मीडिया द्वारा प्रेस में मुकदमे का हवाला दिया। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता शेल त्रेहन, ने संवेदनशील विवरण जैसे बैंक खातों की सुरक्षा की बात कही और अपनी ओर से कोई रिसाव न करने का वादा किया। बच्चों के वकील ने इसका विरोध किया, ये दावा करते हुए कि यह अनुरोध संपत्ति हस्तांतरण को छिपाने का प्रयास है। 22-26 अगस्त 2025 के बीच वसीयत में सूचीबद्ध 2 बैंक खाते पूरी तरह खाली कर दिए गए और प्रिया ने कथित तौर पर ऑरियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 6% हिस्सेदारी हड़प ली। रानी कपूर, जिन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने प्रतिनिधित्व किया, ने वसीयत की प्रति की मांग की, ये कहते हुए कि 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति से उन्हें बाहर रखा गया और उनके बार बार भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया गया। कोर्ट ने विभाजन मुकदमों में NDA को असामान्य बताते हुए इस पर सवाल उठाए, ये पूछते हुए कि गोपनीयता के तहत लाभार्थी अपने मामले को सत्यापित और बचाव कैसे करेंगे। 26 सितंबर को कोर्ट ने संपत्ति सूची के लिए सील्ड कवर की अनुमति दी, जिसमें सभी पक्षों को प्रतियां दी गईं, लेकिन NDA को खारिज कर दिया और पारदर्शिता पर जोर दिया। कोर्ट ने वसीयत, जो पहले प्रिया की हिरासत में थी, को रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने और रानी को एक प्रति देने का आदेश दिया, साथ ही सभी पक्षों को मीडिया में खुलासे से रोक दिया। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी, जिसमें अंतरिम राहत और वसीयत की जांच पर चर्चा होगी। मंदिरा कपूर स्मिथ के नए आरोप 4 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में रहने वाली डॉक्टर और संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने DNA